सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 11 रोटेशनल मोशन पे। सो आज का जो हमारा स्कोप है, वी आर प्लानिंग टू कवर अप काइनेटिक एनर्जी देखेंगे हम रोटेशन की, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे वैसे पहले काइनेटिक एनर्जी इन द प्योर रोटेशन, फिर हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। एंड इन दोनों का जो स्पेशल केस होता है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन का, रोलिंग मोशन, ठीक है। तो रोलिंग मोशन में वी आर गोइंग टू सी द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसके बेसिस पे एक और कॉन्सेप्ट बनता है हमारा, व्हेन द बॉडी इज रोलिंग प्लस स्लाइडिंग, रोलिंग प्लस स्लाइडिंग, ठीक है। तो उस केस में हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी आर गोइंग टू सी द इंक्लाइन प्लेन वाला। इंक्लाइन प्लेन ये आज हम देखेंगे, रोलिंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन, बट इसके क्वेश्चंस वगैरह, इसकी इलस्ट्रेशंस वगैरह वी आर गोइंग टू सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो उस केस में वी आर गोइंग टू कवर अप दिस पार्ट, रोलिंग प्लस स्लाइडिंग में व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी डिफरेंट फ्रॉम द केस व्हेन द बॉडी इज रोलिंग, ठीक है। बिकॉज रोलिंग की कंडीशन विल नॉट बी सेटिस्फाइड हियर, फ्रिक्शन चेंज हो जाएगी जिसकी वजह से वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी, वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी तो मेरी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, देखेंगे प्योर रोलिंग में, रोलिंग प्लस ट्रांसलेशन में, और उसका जो स्पेशल केस है हमारा रोलिंग, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में, और उसका जो स्पेशल केस है रोलिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रोटेशन, रोटेशनल वर्क एंड रोटेशनल पावर। दिस इज़ नथिंग बट योर रोटेशनल एनालॉग, जो हमने ऑलरेडी वर्क एंड पावर पढ़ा हुआ है, उसी में ही वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रोटेशन, ठीक है। बिकॉज हमारा जो फोर्स होता है, फोर्स के हमने देखे ना, फोर्स के दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो पुश कराना और एक ट्विस्ट कराना। तो ट्विस्टिंग की वजह से यहाँ पे जो होगी रोटेशन होगी, ठीक है। और जैसे पुशिंग की वजह से वर्क डन होता है व्हेन यू पुश योर बॉडी, ठीक है, देन इट मीन्स यू आर डूइंग अ वर्क ऑन टू द बॉडी, दैट मीन्स द एनर्जी इज बीन ट्रांसफर्ड, ठीक है। एनर्जी इज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम यू टू द बॉडी एंड द बॉडी इज अंडरगोइंग अ मोशनल एनर्जी इनटू द मोशनल एनर्जी। सेम वे टॉर्क में होगा। सो वंस यू अप्लाई अ फोर्स ऑन टू इट, आप देखोगे कौन सी फोर्स ट्विस्ट क्रिएट कर रही है। द फोर्स विच इज क्रिएटिंग द ट्विस्ट इज गोइंग टू जनरेट द टॉर्क। उस टॉर्क से कितना आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट यू आर गोइंग टू सी फ्रॉम देयर, विल सी व्हाट इज फ्रॉम देयर, विल सी द वर्क एंड how fast you are doing the rotational work, that is what is called the rotational power, ठीक है। we are going to see there, इसकी इंट्यूशन लेंगे and we are going to understand there we are going to see their formulas, how what are the works and the power formulas in the rotational analog. Then we are going to see उसी से रिलेटेड टॉपिक हमारे वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड टॉपिक है, हमारे वर्क एनर्जी थ्योरम है। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस वर्क एनर्जी थ्योरम इन द रोटेशनल मोशन, ठीक है। यहाँ पे जो होती है हमारी दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम जो ऑलरेडी हमने देखी हुई है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, दैट इज गोइंग टू गिव यू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है, वी आर गोइंग टू टेक द काइनेटिक एनर्जी, बोथ काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज हमारी बॉडी अगर यहाँ पे अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे, हम लोग ट्रांसलेशन मोशन कर रहे थे, तो हम यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं ले रहे थे, जो कि हम यहाँ पे चेक देखेंगे अभी। तो अब यहाँ पे हमारा जो काइनेटिक एनर्जी आएगी इनिशियल और फाइनल, इन दोनों में वी हैव टू कंसीडर द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो, ठीक है। इन दोनों में हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी लेनी है इफ द बॉडी इज रोटेटिंग, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट हम फिर बिकॉज वर्क एनर्जी थ्योरम इज अ यूनिवर्सल थ्योरम, यू कैन अप्लाई इट वेदर द फोर्सेज आर कंजर्वेटिव, वेदर द फोर्सेज आर नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। बट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यू कैन ओनली अप्लाई व्हेन द फोर्सेज आर कंजर्वेटिव ओनली, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में यू कैन नॉट अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। Sorry, you cannot apply the conservation of mechanical energy. So conservation of mechanical energy is only for when you have the conservative forces, like for instance gravity is a conservative force, spring force is a conservative force, and then your electrostatic force is a conservative force, और कोई भी central forces जितनी भी होंगे will apply the conservation of mechanical energy, ठीक है। उसके बेसिस पे we are going to see some questions। फिर हम लास्ट में देखेंगे रोलिंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन। तो इसके बेसिस पे भी काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे रोलिंग, मतलब इस पर कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि क्वेश्चंस तो बनते हैं अच्छे हैं, बट इससे एक डीपर अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी कि इन टर्म्स ऑफ रोलिंग विद द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो जब हम ये करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, वी आर गोइंग टू सी द केस व्हेन द काइनेटिक एनर्जी, द केस विद द काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रोलिंग प्लस स्लाइडिंग, ठीक है, राइट। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, वी आर कंसीडरिंग फ्रॉम द फोर्स पर्सपेक्टिव। आज जो हम पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू कंसीडर, आज से जो भी हम इलस्ट्रेशंस देखेंगे, जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम एनर्जी एंड द पावर वर्क पर्सपेक्टिव, ठीक है। सब इंटर रिलेटेड है, बिकॉज आपके पास इनिशियली हमने जब हम वर्क एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था हाउ दे आर ऑल इंटर रिलेटेड। आपके पास इनिशियल स्टार्ट होता है एनर्जी से, एनर्जी बताता है आपको किसी भी चीज़ का कि आप कितना वर्क डन कर सकते हैं, ठीक है। और वर्क डन किस तरीके से कर सकते हैं, यू कैन डू द वर्क डन थ्रू द फोर्स ओनली, ठीक है। तो एनर्जी बताता है आपको वर्क डन कितना कर पाओगे आप, हाउ मच वर्क डन यू कैन डू, एंड दैट वर्क डन कैन बी डन बाय द फोर्स ओनली, ठीक है। व्हेन यू डू द वर्क डन बाय द फोर्स, दैट मीन्स यू आर ट्रांसफरिंग एनर्जी 1 टू एनर्जी 2 में आपका ट्रांसफर हो जाता है। व्हेन यू डू द वर्क थ्रू द फोर्स,
देन द एनर्जी गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर वन, ठीक है। और आप कितना फास्ट ये वर्क कर रहे हो या कितनी फास्ट आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, दैट इज व्हाट वी कॉल द पावर, ठीक है। हाउ दिस टर्म्स आर इंटररिलेटेड वी हैव सीन इट, ठीक है। तो स्टार्ट्स विद द फोर्स, फोर्स से आपका वर्क डन आएगा, और फोर्स भी आप तभी लगा सकते हो व्हेन यू हैव द एनर्जी, ठीक है। तो स्टार्ट्स विद द एनर्जी, इनिशियली स्टार्ट्स विद द एनर्जी, एनर्जी है तो दैट शोज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यू कैन अप्लाई द फोर्स, फोर्स से आप यू आर डूइंग द वर्क एंड वर्क से यू आर डूइंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अभी तक हम लोग वी आर सीइंग फ्रॉम द डायनेमिक्स और फोर्स वाले पर्सपेक्टिव से अभी तक हम रोटेशनल मोशन देख रहे थे। आज जो पूरा चैप्टर है आज का और कल का चैप्टर, वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम द एनर्जी एंड द पावर पर्सपेक्टिव, ठीक है, एनर्जी एंड द वर्क पर्सपेक्टिव, राइट। सो लेट्स जंप इनटू इट। स्टार्ट करते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी से, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी जो होती है दैट इज नथिंग बट एनर्जी किसी भी बॉडी की इन टर्म्स ऑफ मोशन, ठीक है। मोशन के अंदर अगर बॉडी मेरी मोशन में है तो कितना एनर्जी वो कंटेन कर रही है, दैट इज व्हाट इट्स कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इन द स्पेस, ठीक है। सो सपोज अभी तक हमने ट्रांसलेशन मोशन की बॉडी देखी थी, ट्रांसलेशन मोशन की काइनेटिक एनर्जी देखी थी, दैट इज नथिंग बट 1/2 mv², ठीक है। वेलोसिटी और मास पे डिपेंड करती है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। Now we are going to see the kinetic energy in the purely rotational body. Purely rotational body means the body has been fixed on this axis and the body has been rotating, ठीक है। ये ओमेगा से रोटेट हो रही है अबाउट दिस फिक्स्ड एक्सिस, ये फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो प्योर ट्रांसलेशन हम लोग देख चुके हैं, दैट इज नथिंग बट 1/2 mv², दैट मीन्स हर पार्टिकल जो है बॉडी का इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v। अब क्या है इसमें रोटेशनल में क्या होता है, हर पार्टिकल मेरा बॉडी का इट इज रोटेटिंग विद ओमेगा, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, विल फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रोटेशन, प्योरली रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं, ठीक है। इस पार्टिकल का इससे इट इज़ गोइंग टू मेक अ सर्कल, ठीक है। सर्कल बना रहा होगा, ये सर्कल का जो रेडियस होगा दैट इज r फ्रॉम द एक्सिस, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होगी बिकॉज ऑफ दिस, जो इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी बिकॉज ऑफ रोटेशन विल बी r इंटू ओमेगा, ठीक है। फॉर दिस पार्टिकल वी कैन राइट इट एट ए डिस्टेंस ri, तो ri इंटू ओमेगा इट्स इज वेलोसिटी, ठीक है। तो वी कैन राइट इट डाउन, इस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी आई कैन राइट इट डाउन 1/2 mvi², mi इस पार्टिकल का मास हो गया, और vi कितना हो जाएगा ri इंटू ओमेगा²। और अब नाउ दिस इज़ फॉर वन सिंगल पार्टिकल। अब मैं क्या करूँगा, सबका समीशन कर दूंगा, आई टेक ऑल द पार्टिकल। जब मैं सारे पार्टिकल ले लूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, mi ri, सो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ओमेगा आर होता है ना, तो ri² इंटू ओमेगा² हो जाएगा, ठीक है। या यहाँ पे मेरे सारे पार्टिकल की ओमेगा सेम है, दैट इज़ व्हाट द कंडीशन ऑफ द प्योरली रोटेशनल मोशन, कि आपके सारे पार्टिकल की ओमेगा विल बी सेम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ओमेगा सेम रहेगा, और ये जो कंडीशन होती है आपकी यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा, और सिग्मा mi/ri² इंटू ओमेगा², ये वाली जो टर्म है आपकी, ये आपको क्या बताती है, दैट इज नथिंग बट योर इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाउ योर मास इज बिन डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द एक्सिस, और कितना वो उसको अपोज करेगा उस मोशन को, ठीक है। सो बेसिकली इट शोज कि आपका मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है अबाउट द रोटेशनल एक्सिस, ठीक है। और उसी के बेसिस पे आपको पता लगता है कि कितना इनर्शिया है उसमें, कितना स्ट्रांगली वो अपोज करेगा रोटेशन को, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस टर्म इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारा क्या आ गया 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा², ठीक है। तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू इट्स ओमेगा, जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो दिस इज माय प्योरली रोटेशनल मोशन में, दिस इज माय काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दिस इज माय काइनेटिक एनर्जी इन द प्योरली रोटेशनल मोशन। So kinetic energy in the purely rotational motion comes out to be 1/2 I into omega², that is the rotational kinetic energy. So moment of inertia is this one, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं in terms of our when the body is, because mostly जो रियल लाइफ सिनेरियोज होते हैं where the body is rotating also and translating also, ठीक है। when the body is rotating and translating, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को स्प्लिट कर लेते हैं, एक ट्रांसलेशन मोशन ले लेते हैं ठीक है, और दूसरा हम रोटेशन ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन, ठीक है। सो ट्रांसलेशन में क्या होती है, हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी मेरी, ठीक है, हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है। रोटेशनल में क्या है, हर पार्टिकल का ओमेगा सेम है, हर पार्टिकल का मेरा ओमेगा सेम है, ठीक है। सो दीज टू आर द कंडीशन, प्योर रोटेशन में ओमेगा सेम रहता है, इसमें वेलोसिटी सेम रहती है। तो अब मैं इसकी देखूँ, इफ़ आई एम गोइंग टू टेक ऑल द पार्टिकल्स, तो कितने हो जाएंगे 1/2 mi vc² प्लस 1/2 m2, सो m1 vc² प्लस 1/2 m3 vc² प्लस ऐसे ही सारे ले लेंगे, बिकॉज सबकी वेलोसिटी तो ये वाली सेम रहेगी मेरी, ठीक है। तो आई कैन टेक इट आउट 1/2 mi इन सबका समीशन इंटू vc²। अब सारे मास का समीशन क्या हो जाएगा, टोटल बॉडी का मास vc²। तो यहाँ से मेरा आ जाएगी, दिस इज माई ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको। सो दिस इज माई ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी वेयर 1/2 मास ऑफ द बॉडी इंटू इसका सेंटर ऑफ मास का जो मेरा मोशन, सेंटर ऑफ मास का मेरा
जो ट्रांसलेशन वेलोसिटी है, ठीक है। सो दिस इज माय ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने देखी थी, दैट इज नथिंग बट अगर इसके अबाउट मेरी बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट द ओमेगा, तो इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है? अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, हाउ द मास हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास। तो दिस इज माई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ से सो हेयर तो टोटल काइनेटिक एनर्जी द बॉडी इज डूइंग बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन कर रही है। तो बॉडी इफ इट्स मूविंग विद इसका सेंटर ऑफ मास अगर वीसी से मूव कर रहा है एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट ओमेगा अबाउट इट्स एक्सिस, तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ माई ट्रांसलेशन, काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल। प्योरली ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू 1/2 मास, कंप्लीट मास ऑफ द बॉडी इंटू जिस सेंटर ऑफ मास से जो इसकी ट्रांसलेशन सेंटर ऑफ मास की मेरी वेलोसिटी है, प्लस 1/2 सेंटर ऑफ मास के अबाउट मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ट्रांसलेशन में मेरा वी सी इज कॉमन फॉर ऑल द पार्टिकल्स और मेरा रोटेशनल में ओमेगा इज कॉमन फॉर ऑल द पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा, हम इसको इंटरनल एनर्जी भी बोलते हैं। दिस डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाइल दिस डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये कॉन्सेप्ट हमने वी हैव सीन इट इन द सेंटर ऑफ, जब हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स देख रहे थे, वी हैव सीन दिस कॉन्सेप्ट। हमने ये ऑलरेडी वहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी देखी थी व्हेन वी आर स्टडीइंग द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब हम रिजिड बॉडी में देख रहे हैं। रिजिड बॉडी में हमारा जो कॉन्सेप्ट ये आ गया, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा बस यहाँ पे रिजिड बॉडी में, ठीक है। सो दिस इज आवर फॉर एनी रिजिड बॉडी इफ द बॉडी इज डूइंग ट्रांसलेशन एंड द रोटेशनल मोशन, सो दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इसी वाले कॉन्सेप्ट पे विल सी वन क्वेश्चन। एक रॉड है मेरी, ठीक है। द रॉड की ये वाली साइड की वेलोसिटी दे रखी है 2v और ये वाले एंड की वेलोसिटी दे रखी है v, ठीक है। नाउ इट्स बीन आस्क्ड व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको चाहिए नाउ for the kinetic energy you need because this body is doing rotational and translation motion both, ठीक है। तो suppose इसका center of mass it is moving with vc, ठीक है, and it is doing a rotational motion about the center of mass. There are two ways to find out omega, ठीक है। या तो इसको रेस्ट पे ले लो, रेस्ट पे लेके इधर एक वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, तो ये टोटल वेलोसिटी यहाँ पे 3v हो जाएगी और यहाँ से ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज योर l, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 3v/l इज योर ओमेगा, ठीक है। दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों ने देखे हैं किस तरीके से निकालते हैं हम लोग, हमने ऑलरेडी वी हैव सीन दिस कॉन्सेप्ट कि इस तरीके से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं। एंगुलर वेलोसिटी आपकी ओमेगा आ गई। नाउ यू कैन फाइंड आउट द विद दिस रिलेशनशिप, आपको पता है दिस इज योर सेंटर ऑफ मास का मोशन। तो ये वाली वेलोसिटी क्या होती है? दैट इज नथिंग बट सेंटर ऑफ मास का मोशन प्लस ओमेगा इंटू l/2, ठीक है। तो यहाँ से आपका वी सी, यहाँ से आपका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी बिकॉज ओमेगा यू नो एंड दिस वेलोसिटी यू नो 2v, ठीक है। तो इससे आपकी वेलोसिटी ऑफ योर सेंटर ऑफ मास आ जाएगी, ठीक है। वन वेज टू डू दैट। आपके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई, आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए थी। यू जस्ट नीड 2 थिंग्स कि आपकी बॉडी का ओमेगा कितना है अबाउट द सेंटर ऑफ मास और आपकी बॉडी का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। तो वंस यू गेट बोथ द थिंग्स यू विल गेट द काइनेटिक एनर्जी। बट अनदर वे टू गेट इट, सपोज यू अज्यूम इट इज मूविंग विद वी सी हेयर एंड इट इज रोटेटिंग सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रही है बॉडी, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? दैट इज वी सी प्लस ओमेगा l/2 दैट इज इक्वल टू 2v और इस वाले पॉइंट की कितनी होगी? वी सी माइनस ओमेगा l/2 दैट इज इक्वल टू v, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो तो वही क्वेश्चन है, आपके पास वी सी और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। वी सी विल गेट v/2, ओमेगा हमने वी हैव सीन इट इज़ 3v/l, ठीक है। अब यहाँ से आपको बस यू हैव टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 मास ऑफ द रॉड, इसका सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? वी सी से, एंड 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आपकी, यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू निकाल दो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml²/12, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाल दो, ओमेगा की वैल्यू डाल दो। वंस यू डू इट आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 12 mv², ठीक है। इसके बराबर आ जाएगी 12 mv² के बराबर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में वी आर गोइंग टू सी द रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन का हमारा जो केस होता है रोलिंग मोशन, ठीक है। रोलिंग मोशन, ठीक है। रोलिंग मोशन इज ऑल्सो ए केस ऑफ अ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। सो नाउ रोलिंग मोशन, द बॉडीज का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट ओमेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट मेरा रोलिंग मोशन की कंडीशन क्या होती है? दिस पॉइंट इज स्टेशनरी विच इज दैट्स वाई v इज इक्वल टू ओमेगा इज द कंडीशन ऑफ माई रोलिंग, ठीक है। नाउ दिस विल कंसिडर इट्स जस्ट अ बॉडी, ठीक है। विल टेक द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन से सॉल्व करेंगे। विल डू इट जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, सो दैट यू कैन पुट किसी भी बॉडी के लिए आप कोई भी बॉडी अगर आपकी रोल कर रही है तो आप यू कैन फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे विल फाइंड आउट द जनरल केस। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी? ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इसकी हो जाएगी 12 mv², रोटेशनल हो जाएगी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा को आप रोटेशनल में क्या लिख सकते हैं? ओमेगा को v/r, ठीक है। v/r² लिख दिया एंड
इसको आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख दिया एम के स्क्वायर, ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन में। अब यहाँ पे पास आपका हाफ एम वी स्क्वायर बाहर निकाल लो, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसको आप सी लिख दो, ठीक है। तो नाउ रोलिंग मोशन में आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई 1 प्लस सी, ठीक है, 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है। और इसमें जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी 1/2 एम वी स्क्वायर हो जाएगी, जो रोटेशनल वाली हो जाएगी C/2 एम वी स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज योर ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। तो ये वाला जो पार्ट होगा इसका ट्रांसलेशन वाला जाएगा, और इसके साथ C के साथ जो आएगा दैट इज योर रोटेशनल पार्ट, ठीक है, दैट इज योर रोटेशनल पास। तो अब इसमें हमारा परसेंटेज ऑफ में काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशन की है वो कितनी होगी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये टोटल एनर्जी, ठीक है। नाउ दिस बॉडी इज रोटेटिंग ऑल्सो एंड मूविंग फॉरवर्ड, तो इसकी वजह से हमारी नॉर्मल केस में हमारी क्या होती थी, ट्रांसलेशन मोशन में हम लोग क्या कंसिडर कर लेते थे, अगर बॉल मेरी मूव कर रही है, ठीक है, तो हम लोग उसमें रोटेशनल तो जीरो लेके चलते थे, वी जस्ट कंसिडर ओनली वी, तो उस केस में हमारी क्या होती थी, हाफ एम वी स्क्वायर लेके चलते थे। बट यहाँ पे अगर बॉडी मेरी माई बॉडी इज ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल में दोनों में है, तो मेरी यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1 प्लस सी 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखना, C इज के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस मेनी टाइम्स, दिस टर्म C वाली टर्म हम लोग आगे काफ़ी यूज़ करेंगे। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द जनरल रिलेशनशिप बिटवीन kinetic energy, acceleration, velocity, all these things we are going to find out, and in terms of C we are going to find out, because C में इसलिए कर रहे हैं ताकि आप ये बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप रिंग का रख दो, हॉलो सिलेंडर का रख दो, सिलेंडर का रख दो, सॉलिड सिलेंडर का रख दो, स्फेयर का रख दो, हॉलो स्फेयर का रख दो, तो यू कैन पुट ऑल द वैल्यूज़, बस C की वैल्यू चेंज होगी, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा जो काइनेटिक एनर्जी आई है दैट इज़ नथिंग बट 1/2 एम वी स्क्वायर 1 प्लस सी। तो यहाँ पे जो चेंज होगा, अगर मेरी कोई बिकॉज ऑफ द शेप मेरा C चेंज होगा, बिकॉज ऑफ द शेप माई C विल बी चेंजिंग। इफ़ यू टेक यहाँ पे अगर आप ले लो रिंग ले लो, रिंग की वजह से आपके C की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पे स्फेयर लिया तो उसकी C की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी आपकी। बाकी ये सब चीज़ें अगर आपकी कोई भी बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही है और ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो आपकी यहाँ पे यू विल गेट हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन आएगा, बट यहाँ पे जो शेप की वजह से यू विल गेट द के C की वैल्यू चेंज आएगी। C और C क्या है आपका रेडियस ऑफ जायरेशन स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बेस पे वी आर गोइंग टू सी दिस कॉन्सेप्ट अभी देखते हैं, ठीक है। और अब हमने इसमें यहाँ पे देखा है परसेंटेज आपकी काइनेटिक एनर्जी में, टोटल काइनेटिक एनर्जी में जब बॉडी मेरी रोटेट कर रही है और ट्रांसलेट कर रही है, उसके अंदर मेरा ट्रांसलेशन मोशन की परसेंटेज कितनी है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी, ठीक है, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस सी, इट्स योर परसेंटेज ऑफ योर काइनेटिक ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का पोर्शन क्या होता है आपका C दिस, ठीक है, ये C डिवाइड इनटू दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा आपका C डिवाइड बाय 1 प्लस सी। सो बेसिकली आप ये कर दो, टोटल में से ये वाला माइनस कर दो। इसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज बाय एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो दिस डिवाइडेड बाय टोटल 1/2 एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस सी, ठीक है। तो दैट इज़ योर परसेंटेज ऑफ योर ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1/c। अब रोटेशनल कितनी हो जाएगी 1 - 1/1 प्लस सी होएगी, ठीक है। दैट इज योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट कम्स आउट टू बी C डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी। सो दिस मच परसेंटेज इज कंटेन्स, इसके अंदर परसेंटेज ऑफ योर रोटेशनल एनर्जी विल बी C/1 प्लस सी, ठीक है। और जो C है दैट इज़ योर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ विल सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और इसके विल सी इट इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और अब याद रखना दिस इज़ अ केस ऑफ रोलिंग, ठीक है। अगर यहाँ पे रोलिंग प्लस स्लाइडिंग हो जाता तो वी कैन नॉट राइट दिस V इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। देन इन दैट केस वी हैव टू डू इट डिफरेंटली, दैट वी आर गोइंग टू सी इट इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। इट इज़ अ केस, ये आप काइनेटिक एनर्जी जो लिख रहे हैं दैट इज़ अ केस ऑफ रोलिंग वाली कंडीशन के लिए, ठीक है। दैट इज़ अ केस ऑफ रोलिंग। जब ये 1 प्लस सी इंटू 1/2 एम वी स्क्वायर लिख रहे हैं दैट इज़ अ केस ऑफ रोलिंग ओनली। अगर रोलिंग प्लस स्लाइडिंग आएगा देन यू हैव टू गो विद द फर्स्ट प्रिंसिपल, यू कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला, ठीक है। आप फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो व्हेन इट्स बीन गिवन द बॉडी इज बीन रोलिंग, राइट। अब ये क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट के काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी रॉड की देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, वी आर सीइंग दिस क्वेश्चन। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, मेरा सरफेस है, नो स्लाइडिंग, सारे सरफेस रोल हैं, ठीक है। ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, सारे सरफेस मेरे रोलिंग है, और माई रॉड इज मूविंग हेयर विद वेलोसिटी v, ठीक है। v वेलोसिटी से मेरी रॉड मूव कर रही है, तो मेरे को v वेलोसिटी से रॉड मूव कर रही है, तो हर पॉइंट की वेलोसिटी रॉड की सेम रहेगी, तो ये वाले पॉइंट की भी वेलोसिटी सेम रहेगी। तो मेरे को स्फेयर के टॉप की वेलोसिटी मिल गई और यहाँ पे टॉप की वेलोसिटी मिल गई, और माई बॉडी इज बीन रोलिंग कर रही है मेरी बॉडी, तो ये वाला पॉइंट मेरा स्टेशनरी होगा, ठीक है। देन इस पॉइंट के अबाउट जो वेलोसिटी कम्स
कम्स आउट टू बी v/2 हो जाएगी, बिकॉज हेयर इट इज़ v, तो इस वाले पॉइंट के अबाउट मेरी वेलोसिटी v/2 हो जाएगी। सेंटर ऑफ मास की मेरी वेलोसिटी सिलेंडर में भी v/2 आ जाएगी, इट इज़ ऑल्सो मूविंग विथ v/2 एंड द स्फीयर इज ऑल्सो मूविंग विथ v/2, ठीक है। तो यहाँ से आपकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई। द कंडीशन इट्स बिन गिवन टू यू हेयर इज v इज इक्वल टू जो सेंटर ऑफ मास जिस वेलोसिटी से जा रहा है दैट इज इक्वल टू v ओमेगा इंटू आर, ठीक है। और यहाँ पे v कितना आपका v/2 दैट इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। सो दैट इज अ कंडीशन फॉर योर रूलिंग। नाउ we'll apply the total, we'll have to find out the total kinetic energy। total kinetic energy कितनी होगी इसकी? एक तो इसकी kinetic energy होगी that is just the translation energy because it is not at all rotating, रॉड मेरी रोटेट नहीं कर रही। सिलेंडर की क्या होगी? सिलेंडर मूव भी कर रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है एंड रोटेट भी कर रहा है, रोल भी कर रहा है। तो इसके अंदर हम डायरेक्ट ये वाली कंडीशन लगा सकते हैं 1/2 mv² प्लस 1/c, ठीक है। सेम वे इसमें भी मैं ये वाली कंडीशन लगा सकता हूँ बिकॉज आर रोलिंग कंडीशन इज बीन सेटिस्फाइड हियर, ठीक है। रॉड की देखते हैं, रॉड के केस में क्या आएगा मेरा? इट इज़ डूइंग ओनली ट्रांसलेशन मोशन, तो इस सी वाली टर्म मेरी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे रॉड की मेरी काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/2 इसमें सी वाली टर्म 0 हो जाएगी 1/2 mv², ठीक है। बिकॉज इट इज़ नॉट रोटेटिंग सो सी वाली टर्म मेरी नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रॉड की आ गई है 1/2 mv²। सेकेंड देखते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर का क्या होगा मेरा? सिलेंडर में हमारा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट mr²/2, ठीक है, सिलेंडर का, एंड दैट इज इक्वल टू mk², ठीक है। तो k²/r² कितना आ गया आपका? 1/2, ठीक है। k²/r² आ गया 1/2। नाउ c की वैल्यू इसमें 1/2, तो यहाँ पुट योर वैल्यू 1/2 हेयर, तो इट कम्स आउट टू बी 3/4 mv² is your total kinetic energy when your cylinder is rotating with omega and it is moving with rotating and translating both, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी की जगह आप यहाँ पे जो v की जगह आपको v/2 रखनी है बस यहाँ पे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर सिलेंडर आ गई 1 + c 1/2 m इंटू इसका सेंटर ऑफ मास किससे मूव कर रहा है? v/2² से, ठीक है। अब स्फेयर का देखते हैं। स्फेयर का कितना होता है मेरा? स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट 2/5 mr² दैट इज इक्वल टू mk², दैट इज योर रेडियस ऑफ जायरेशन। यहाँ से k²/r² आ जाएगा आपका 2/5, तो c कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2/5 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप c की वैल्यू 2/5 रख दो, ठीक है, प्लस वेलोसिटी की वैल्यू v/2 का होल स्क्वायर रख दो एंड दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर स्फेयर, ठीक है। स्फेयर की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फेयर 1/2, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर स्फेयर आ गई 1 + 2/5 1/2 m, तो ये c की वैल्यू आ गई 2/5 1/2 m इंटू v/2², ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन गेट द काइनेटिक एनर्जी व्हेन योर बॉडी इज रोलिंग मीन्स द बॉडी इज अंडर द ट्रांसलेशन एंड द रोटेशनल मोशन, ठीक है। बट दिस कॉन्सेप्ट इज, ये जो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा पा रहे हैं यहाँ पे, दैट इज़ बिकॉज हमारी जो कंडीशन दे रखी है स्लाइडिंग नहीं हो रही, रोलिंग हो रही है। अगर मेरे को कंडीशन में ये दे रखी है रोलिंग प्लस स्लाइडिंग, देन द केस वी हैव टू गो विद द फर्स्ट प्रिंसिपल, वी कैन नॉट गो लाइक दिस। सो वी हैव टू फाइंड आउट ओमेगा भी सेपरेटली निकालना पड़ेगा और v भी सेपरेटली निकालना पड़ेगा। देन वी हैव टू डू 1/2 i ओमेगा² 1/2 mv², ठीक है। हमें ओमेगा और v सेपरेट निकालने पड़ेंगे। अभी क्या है, हमारे को v और ओमेगा में रिलेशनशिप दे रखी है, तो हमने डायरेक्ट रख दिया। जब रोलिंग प्लस स्लाइडिंग होगा तो मेरा यहाँ पे v भी डिफरेंट आएगा एंड ओमेगा भी डिफरेंट आएगा, ठीक है। v और ओमेगा हमें सेपरेटली निकाल के देन वी हैव टू फाइंड आउट सेपरेट काइनेटिक एनर्जी, देन वी हैव टू गो विद द फर्स्ट प्रिंसिपल, वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला। हम फॉर्मूला कब लगाएंगे? व्हेन देयर इज अ कंडीशन गिवन रोलिंग, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना रोटेशनल वर्क एंड पावर का, ठीक है। तो वर्क क्या होता है हमारा? तो वर्क इज नथिंग बट व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स, और जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है दैट इज मूविंग, ठीक है। सो सपोज इफ this box is there, when you apply a force here, ठीक है, and this block moves here with, यहाँ से the blocks move here, so when you apply a force and the first case हम देखते हैं block does not move, अगर block नहीं move करेगा, ठीक है, when the block is not moving then in that case what is the work done? तो वर्क डन इन द फिजिक्स इज डिफरेंट देन द वर्क डन इन द रियल लाइफ। आप फोर्स लगा रहे हो, यू विल फील एग्जॉस्टेड, सो यू से वर्क इज बीन डन, बट इन द फिजिक्स वर्क विल नॉट बी डन अंटिल एंड अनलेस देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इन द फिजिक्स इज नथिंग बट F.ds, कि आप जो फोर्स लगा रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ योर ds, ठीक है, एंड दैट ds विल बी द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ योर फोर्स जो पॉइंट है वो मूव करना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो तो दैट पॉइंट शुड बी मूविंग, ठीक है। इफ दिस पॉइंट इज नॉट मूविंग दैट ds इज इक्वल टू 0, बिकॉज अगर हम यहाँ पे रेस्ट पे लेके चल रहे हैं तो ds इज इक्वल टू 0, देन योर फोर्स कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। सेम वे हम लोग देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का, अभी हमने देखा था ना, वाई स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से, जैसे रोलिंग में, रोलिंग केस में क्या होता है आपका, रोलिंग में इफ योर बॉडी इज रोलिंग, इफ़ यू अप्लाई फोर्स हेयर, ठीक है, इफ़ यू अप्लाई फोर्स हेयर, और यहाँ पे जो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन आती है, ठीक है, व्हेन द बॉडी इज रोलिंग आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, तो यहाँ पे क्या आती है आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन,
स्टैटिक फ्रिक्शन, तो नाउ स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन विल बी जीरो. वाई? बिकॉज ये वाला पॉइंट तो आपका मूव नहीं करना ना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. ठीक है, सो दैट्स वाई द वर्क डन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज जीरो. बट वर्क डन ऑफ योर काइनेटिक फ्रिक्शन विल नॉट बी जीरो. वर्क डन, देर विल बी अ वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, बट स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो आता है. ठीक है, बिकॉज द स्टैटिक फ्रिक्शन जो इस पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही होगी, दैट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो ये वाला पॉइंट है जिस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है, दैट इज नॉट एट ऑल मूविंग. ठीक है, सो दैट्स वाई जो वर्क मेरा वर्क डन आता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, दैट कम्स आउट टू बी जीरो. राइट, सो यहाँ पे क्या है हमारा, विल सी के वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, नाउ वी विल यूज दिस थिंग टू गेट इनटू, यहाँ पे जो वर्क डन है दैट इज बिकॉज ऑफ अर ट्रांसलेशन मोशन. ठीक है, अब नाउ वी आर गोइंग टू गो इनटू द रोटेशनल मोशन. ठीक है, हमें पता है फोर्स के दो फैक्ट, फोर्स हमारा पुश करता है और ट्विस्ट करता है. ये ट्विस्टिंग की वजह से आएगा मेरा रोटेशनल, और रोटेशनल की वजह से जो यहाँ पे मेरा वर्क डन आएगा, विल गेट द वर्क डन बाय रोटेशनल मोशन. ठीक है, सो सपोज विल कंसिडर दिस बॉडी, इनिशियली इट इज़ लाइक दिस. ठीक है, यू अप्लाई अ फोर्स एफ एक्सटर्नल लगाई, तो एफ एक्सटर्नल के दो कंपोनेंट आएंगे, दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट. ठीक है, अब नाउ आपका जो ये वाला जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, ठीक है, ये तो यहीं पे रहेगा, चाहिए यहाँ से घूम के जब ये यहाँ पे आ गया, बिकॉज इट्स बिन फिक्स्ड. नाउ बॉडी इज माई फिक्स्ड हेयर. ठीक है, ये फिक्स्ड बॉडी है, तो ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे एफ आर वाला, एफ आर तो यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, तो अगर ये एफ आर फोर्स लगा रहा है तो ये पी तो मेरा इधर नहीं मूव किया ना. अगर मेरा पी मूव कर जाता तो इसका भी वर्क डन आ जाता. पी तो मेरा मूव नहीं किया, बट ये रोटेट कर गया. ठीक है, रोटेट कर गया, दैट मीन्स मेरा एफ टी का वर्क डन आएगा. आई विल नॉट बी हैविंग द वर्क डन बाय जो मेरा रेडियल है, बिकॉज मैं जो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये तो यहाँ पे ये सेम ही डिस्प्लेसमेंट नहीं है, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट चेंज, बट यहाँ पे जो मेरा एफ टी है, इसकी वजह से मेरा थीटा चेंज हो गया. ठीक है, तो मेरा एफ टी की वजह से there is a displacement which is my ds. ठीक है, so in the direction of my ft जो कि मेरी in terms in my this perpendicular to this radial component है मेरा, उस डायरेक्शन में मेरा there is a displacement ds, so I can say the work done is there by the ft, but work done will not be there by f radial, because radial में क्या है मेरा, ये यहाँ पे भी r है, because it is fixed, the body has been fixed here, और यहाँ पे भी r ही रहेगा. तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आपका मूव नहीं किया है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ फोर्स मेरी क्या है, दैट इज अ समेशन ऑफ योर एफ रेडियल प्लस एफ ट्रांसवर्स. ठीक है, एफ ट्रांसफर प्लस एफ रेडियल. रेडियल की वजह से आपका कोई वर्क नहीं आएगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन विल बी जीरो, और वर्क डन आएगा. अब इसका निकालते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी एफ टी इंटू डी एस. एफ टी इंटू डी एस किया हमने. नाउ हेयर इट इज़ दिस वर्क डन एफ टी इंटू डी एस. अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, डी एस को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, दैट इज नथिंग बट आर इंटू डी थीटा. ठीक है, आर इंटू डी थीटा, और एफ टी इंटू आर क्या होता है आपका, एफ टी इंटू आर इट इज़ नथिंग बट योर टॉर्क. ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स, और ये आर दैट इज नथिंग बट योर टॉर्क, तो इसको आपने लिख दिया टॉर्क इंटू डी थीटा. दैट इज योर फॉर्मूला फॉर वर्क डन. वर्क डन कम्स आउट टू बी इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा. वर्क डन, दैट इज अ फॉर्मूला. सो दिस इज नथिंग बट द रोटेशनल एनालॉग जो आपका वर्क डन होता था, टी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस. ठीक है, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट. सेम वे टॉर्क जो आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ योर टॉर्क, सो दैट इज व्हाट योर वर्क डन बाय द टॉर्क. सो ये दोनों चीज़ें मेरी सेम है. सो आपको जब भी क्वेश्चन में दिया होगा, यू हैव टू फाइंड आउट इधर द वर्क डन बाय फोर्स निकालोगे, या वर्क डन रोटेशनल वर्क डन निकालोगे, या तो आप रोटेशनल वर्क डन निकालो या ट्रांसलेशन वर्क डन निकालो, बट यू हैव टू फाइंड आउट वन ओनली. ठीक है, डोंट टेक आउट, बिकॉज एफ टी की वजह से यू कैन फाइंड आउट एफ टी डॉट डी एस भी लिख सकते हो. ठीक है, इन योर क्वेश्चन इन द रिजिड बॉडी, एंड द सेकेंड यू कैन राइट इट डाउन टाउ डॉट डी थीटा. ठीक है, बट यू हैव टू राइट इट डाउन वर्क डन बाय ईदर यू डू इट विद द ट्रांसलेशन और यू डू इट विद द रोटेशनल, बट डू इट वन टाइम ओनली. ठीक है, सो यहाँ पे हमारा वर्क डन बाय रोटेशनल आ गया. सो दिस इज द फॉर्मूला टाउ डॉट डी थीटा. ठीक है, सो दैट इज द वर्क डन when the torque is there tau and the body is been rotated by angle theta. So that is your work done. ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम थीटा 1 to थीटा 2, दैट इज द टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग अ बॉडी. इनिशियल बॉडी अगर मेरी यहाँ पे थीटा 1 है, when you apply this external force, so this external force rotate the body by d theta. ठीक है, so now the work done will be थीटा 1 से थीटा 2, यहाँ पे टाउ डॉट डी थीटा. ठीक है, सो दैट इज योर वर्क डन, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग योर बॉडी फ्रॉम थीटा 1 to थीटा 2. ठीक है, नाउ अब रेट ऑफ चेंज ऑफ योर वर्क डन, दैट इज डी डब्ल्यू बाई डी टी. अगर मैं कर दूँ इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ योर वर्क डन, कि हाउ फास्ट यू आर डूइंग द वर्क, दैट इज गोइंग टू गिव यू द पावर. ये पावर देता है आपको. तो अगर मैं इसका डी थीटा बाई डी टी कर दूँ, तो डी थीटा बाई डी टी इज नथिंग बट योर ओमेगा. ठीक है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी. तो यहाँ से मेरी पावर आ जाएगी, पावर इज नथिंग बट टाउ इंटू ओमेगा. ठीक है, टाउ इंटू ओमेगा. राइट, सो दैट इज योर रोटेशनल पावर.
सो रोटेशनल पावर के भी कॉन्सेप्ट हमारे काफ़ी यूज़ होते हैं व्हेन द बॉडी इज़ इन कपलिंग। सपोज इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर इज रोटेटिंग दिस, ठीक है, तो उस केस में पावर का काफ़ी यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर इट्स बिन कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल पावर, ठीक है, तो उस केस में हमारा पावर का काफ़ी रोल होता है। हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बेसिकली यही बनते हैं कि इस पर कोई मोटर लगा रखी है आपने, तो मोटर इसको पावर सप्लाई कर रही है, इलेक्ट्रिक पावर मोटर से आती है आपकी इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। नाउ दिस पावर इट कैन से कि 100% पूरी की पूरी मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ जितनी भी मेरी इलेक्ट्रिकल पावर आ गई, सपोज 100,000 वाट की मेरी पावर है, तो दैट 100,000 वाट विल बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू माय मैकेनिकल पावर, एंड दिस मैकेनिकल पावर इज नथिंग बट इट इज़ रोटेटिंग दिस बॉडी, ठीक है, और वो कितनी रोटेट कर रही है, टाउ इनटू ओमेगा से, ठीक है। सो फ्रॉम हियर इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट कि आपको कितना टॉर्क लग रहा है आपकी मैकेनिकल बॉडी पे, यू कैन फाइंड आउट कि आपका अगर टॉर्क दे रखा है तो यू नीड टू फाइंड आउट कितनी ओमेगा से रोटेट कर रही है, दैट ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट, ठीक है। बट बेसिकली हमारे जो ये वाले केस में ज़्यादातर यूज़ होते हैं पावर वाली सिचुएशन कि आपकी इलेक्ट्रिकल पावर से मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर में आपको दे रखी है द बॉडी इज़ बिन रोटेटिंग, जैसे कि हमारा मोटर्स वगैरह में होता है, तो इलेक्ट्रिकल पावर इज़ बिन कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल पावर, ठीक है। सो इन दैट केस दिस आर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पावर इज़ बिन क्वाइट सिग्निफिकेंटली यूज्ड, ठीक है। अब हम इसी कॉन्सेप्ट पे जो हमारे एनर्जी के कॉन्सेप्ट और वर्क के कॉन्सेप्ट पे वी आर हैविंग टू प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। व्हाट इज वी आर हैविंग वर्क एनर्जी थ्योरम एंड सेकंड इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम इज क्वाइट जनरल वन, तो आप किसी भी केस में लगा सकते हो। आपकी बॉडी रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल में है, आपकी बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्सेज है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज है, और कोई भी किसी भी तरीके की वर्क फोर्स लग रही है, तो उन सबका वर्क डन लगा के यू कैन फाइंड आउट वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है मेरी, अगर मेरी बॉडी कोई है, इफ इट्स हैविंग सम मोशन एनर्जी और इफ सम वर्क इज डन, ठीक है, वर्क इज डन ऑब्वियसली बाय द फोर्सेस F1, F2, F3, F4 एंड इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है। इन सारी फोर्सेस का जो भी वर्क डन होगा इट इज़ गोइंग टू मेक द मोशन ऑफ द बॉडी v2 v फाइनल। तो यहाँ पे जो मेरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी बिकॉज ऑफ दिस वर्क डन, बिकॉज ऑफ द वर्क डन बाय ऑल दिस फोर्सेस इज गोइंग टू चेंज माई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोशन एनर्जी, चेंज कर देगा मेरी बॉडी की, ठीक है। तो दो तरीके से होता है मेरा कि इधर इट कैन चेंज द मोशन एनर्जी, और ये सारी की सारी जो होगी मेरी एनर्जी इट विल गेट स्टोर्ड, ठीक है। अगर मेरा मोशन नहीं हो रहा, सपोज यहाँ पे मेरी वेलोसिटी v है एंड फाइनली भी मेरी वेलोसिटी यहाँ पे v इज इक्वल टू 0 आ गई, और इनिशियली भी मेरी रेस्ट पे थी, फाइनल भी रेस्ट पे, तो क्या है ये सारी की सारी फोर्स या तो मेरी जो वर्क डन होगा या तो मेरा स्पेंड हो जाएगा, ठीक है, या तो मेरा स्पेंड हो जाएगा या स्टोर हो जाएगा, या तो ये सारे की सारी फोर्स है ये तो या तो आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा, v1 से v2 की तरफ एनर्जी हो जाएगी, मेरी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से क्या होगी, v1 से v2 हो गई, तो मेरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मोशन एनर्जी में चेंज आएगा। या क्या होगा, अगर मेरी यहाँ पे भी v1 इज इक्वल टू 0 है और v2 इज इक्वल टू 0 है, फॉर इंस्टेंस अगर आपने यहाँ से बॉल उठा के यहाँ से यहाँ पे रख दी, ठीक है, तो इन दिस केस यू हैव डन द वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन किया, बट आपकी जो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल लगाया आपने उठा के यहाँ पे रखने के लिए, पर दोनों पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है, दोनों पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका योर वर्क डन जो होता है आपका दैट गेट स्टोर्ड, ठीक है, दैट गेट स्टोर्ड ओनली इन द केसेस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। और अगर आपका इफ़ यू अप्लाई ए फोर्स हेयर, ठीक है, और यहाँ पे फ्रिक्शन है, इफ देयर इज अ फ्रिक्शन एंड आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ द टाइम द बॉडी विल गेट स्टॉप, यहाँ पे भी v इजिकल टू 0 है, यहाँ पे भी v इजिकल टू 0 है, तो यहाँ पे कुछ मूव करने के बाद बॉडी स्टॉप कर गई, तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी विल नॉट बी स्टोर्ड, एनर्जी विल रफ सरफेस पे एनर्जी विल ऑल बी स्पेंड, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेंड हो गई एनर्जी या स्टोर होती है एनर्जी। तो वर्क डन जो आप किसी भी बॉडी पे करते हो, दो चेंजेस आते हैं उस पर, तीन चेंजेस आते हैं बेसिकली, या तो उसका मोशन आता है उसमें, या वो एनर्जी स्टोर होती है, या वो एनर्जी सारी की सारी स्पेंड हो जाती है, ठीक है। ये तीनों मोस्टली चेंजेस होते हैं, बट ओवरऑल जो होता है मेरा एनर्जी कंजर्वेशन जो जनरल लॉ होता है ओवरऑल एनर्जी कंजर्वेशन का वो रहता है, ठीक है, ऑन द सिस्टम पे पूरा एनर्जी कंजर्वेशन रहेगा। बट इफ़ आई कंसीडर पर्टिकुलर मैकेनिकल बॉडी, तो उसके अंदर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो रोल होता है दैट इज नॉट देयर व्हेन यू हैव टू डू द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम देख रहे थे, वी गॉट डाइवर्टेड फ्रॉम द टॉपिक। सो वर्क एनर्जी थ्योरम में हमारा क्या था, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज हाउ इट इज गोइंग टू चेंज योर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हमारा जो रोटेशनल वाले फैक्टर में देख रहे हैं हम लोग, तो जितनी भी फोर्सेस कर रही हैं आपकी बॉडी पे, सपोज दिस बॉडी इज देयर, ठीक है, इस पर ये फोर्स लग रही है, इधर फोर्स लग रही है, इधर फोर्स लग रही है, इधर फोर्स लग रही है, या फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, तो जितनी भी मेरी फोर्सेस लग रही है इन सारी फोर्सेस की वजह से, सपोज दिस बॉडी इनिशियली इज एट रेस्ट, नाउ द बॉडी स्टार्टेड मूविंग, ठीक है, नाउ द बॉडी इज हैविंग द वेलोसिटी, सम वेलोसिटी। नाउ ये जितनी भी फोर्सेस मेरी लग रही है इन सारी फोर्सेस का जो वर्क डन होगा, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस net work done by all forces that will be equal to final kinetic energy, that is half mv square, ठीक है, half mv square, और ये 0 है, ठीक है। so that is what my
वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। अब इसको हम लोग न्यूमेरिकली प्रूव भी कर लेते हैं। सो हमारे को पता है टाउ नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज़ नथिंग बट योर, इट इज़ उसका जो किसी भी बॉडी पे, रिजिड बॉडी पे आप टॉर्क लगाते हैं, एक्सटर्नल टॉर्क फोर्स लगती है, फोर्स की वजह से टॉर्क आती है, टॉर्क से आपका यू विल बी हैविंग द जो रिजल्ट आता है दैट इज़ द एंगुलर एक्सीलरेशन। तो टॉर्क की वजह से आपकी एंगुलर एक्सीलरेशन आ गई है, तो यू कैन राइट इट ऑन आई इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। अब यहाँ पे डी थीटा और डी थीटा कर दो, ऊपर नीचे डिवाइड एंड ये ऊपर नीचे डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे ये वाली जो टर्म आएगी डी ओमेगा बाई डी थीटा, और इस दोनों को क्लब कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी आई डी ओमेगा बाई डी थीटा, और ये डी थीटा बाई डी टी कितना हो जाएगा ओमेगा, और यहाँ पे जो डी थीटा आएगा आपको ये दूसरी साइड ले जाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा टाउ डी थीटा दैट इज इक्वल टू आई ओमेगा इंटू ओमेगा डी ओमेगा, ठीक है। ये वाली टर्म आ जाएगी, दोनों को इंटीग्रेट कर दो। ये वाली टर्म क्या होती है आपकी वर्क डन, ठीक है, ये टर्म आपकी वर्क डन होती है। ये कितनी होती है आपकी ओमेगा 1 से ओमेगा 2, ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी 1/2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस आई 1/2 आई ओमेगा 1 स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, दैट इज योर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो दैट इज द केस हियर, ठीक है। सो दैट्स हाउ इन टर्म्स ऑफ रोटेशन, तो वर्क डन by all the forces, that is how it is going to change your rotational kinetic energy, ठीक है। सो इट कैन बी अप्लाइड आपकी रोटेशन, और अगर आपकी बॉडी रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है, तो इन दैट केस ऑल्सो यहाँ पे जो आप लिखोगे डेल्टा के ही लिखोगे, यू कैन राइट इट डाउन योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, दोनों आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, इट इज़ गोइंग टू चेंज योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नाउ ये वही टर्म है हमारी, फोर्स हमारी क्या करती है, इट इज़ गोइंग टू पुश, तो इसकी वजह से क्या आता है, ट्रांसलेशन वर्क डन आता है। ट्रांसलेशन वर्क डन कितना होता है, एफ डॉट टी एक्स, ठीक है। व्हेन द बॉडी इज ट्विस्टिंग, तो इसकी वजह से जो रोटेशन आता है दैट इज टाउ डॉट डी थीटा, एंड दिस जनरलाइज्ड कंडीशन इसकी होगी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, वर्क डन बाय ऑल अदर फोर्सेज, स्यूडो फोर्सेज or any other forces which you are having apart from these forces, that will be equal to change in kinetic energy। और जो kinetic energy होगी यहाँ पे दोनों इन्वॉल्व होंगे, आपकी रोटेशनल भी ट्रांसलेशन भी। अगर आपकी बॉडी केवल रोटेट कर रही है फिक्स एक्सिस के अबाउट, तो ट्रांसलेशन आपकी नहीं होगी, तो हमारी ये वाली कंडीशन आ जाएगी बस, आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। अगर आपकी बॉडी रोटेट भी कर रही है, ट्रांसलेट भी कर रही है, देन यू हैव टू टेक द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इनिशियल और फाइनल, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इनिशियल एंड फाइनल, राइट। अब हम देखते हैं, विल सी सम इलस्ट्रेशंस देखते हैं अब इस पर कुछ, ठीक है, विल सी सम इलस्ट्रेशंस, उससे और क्लैरिटी पड़ेगी। तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल, ठीक है, इज बिन पिवटेड अबाउट दिस पॉइंट, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड एट द बॉटम, यहाँ पे आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई, फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट। सो इट इज़ बिन फिक्स्ड हेयर, इट इज़ रोटेटिंग अबाउट हेयर, ओमेगा से रोटेट कर रहा है ये। सो यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड, तो यहाँ पे इट इज़ फिक्स्ड, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी यहाँ के, इफ़ यू हैव टू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, तो इसके अंदर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर हम इस पॉइंट के अबाउट देखें, अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखें, तो आपको ओमेगा भी मिलेगा प्लस इसका ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। तो हम ईजी करने के लिए हम लोग इस पॉइंट के अबाउट देखते हैं, इस पॉइंट के अबाउट देखते हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट हमारा क्या होगा, इस पॉइंट के अबाउट हमारे को एक और फ़ायदा होगा कि जो हमारी जो रिएक्शन की जो टॉर्क होगी ना, दैट विल ऑल्सो बी जीरो, रिएक्शन टॉर्क, अगर हमारे को इफ़ यू आर सॉल्विंग इट विद रोटेशनल वर्क से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो बिकॉज हमने देखा था ना, रोटेशनल वर्क फोर्स ये होगी, फोर्स दो चीज़ें कर सकती हैं, ठीक है, या तो टॉर्क क्रिएट करेगी, टॉर्क विल बी एफ इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या इसका पुश, या वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस, इस फोर्स से मेरा डिस्प्लेसमेंट भी होगा, ये यहाँ से यहाँ पे मूव कर गई, तो ये एक्स मूवमेंट हुआ, सो वी कैन गेट द ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, इससे ट्रांसलेशन वर्क डन भी निकाल सकते हैं। तो बोथ द वर्क डन वी कैन डू, बट वी हैव टू अप्लाई वन ओनली, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे को वही निकालना है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी और थीटा में रिलेशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकालना है, मतलब ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकालना है, तो हम ओमेगा इसके अबाउट निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियली क्या थी काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो, ठीक है, बिकॉज ओमेगा जीरो था, फिर यहाँ पे फोर्स लगा, फोर्स की वजह से इम्पल्स लगा, इसमें इम्पल्स की वजह से इट स्टार्टेड मूविंग। अभी आप फोर्स ले लो, इम्पल्स मत सोचो, यहाँ पे फोर्स लगा, स्टार्टेड मूविंग, ठीक है, स्टार्टेड मूविंग एंड इट इज़ नाउ एट दिस पोजीशन। तो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ गए, एक तो इस पे एक तो वर्क डन बाय फोर्स आएगा, और दूसरा एक्सटर्नल वर्क डन क्या है, बाय आर external work done will be there by our gravitational forces, ठीक है, इस पे mg लग रहा होगा ना, external work done by our gravitational forces, तो ये दोनों वर्क डन आ गए मेरे पे, ठीक है।
नाउ विल फाइंड आउट। नाउ वी विल कैलकुलेट, और एक इस पर यहाँ पे भी होगा ना वर्क डन, हिंज के भी, हिंज का भी वर्क डन होगा, ठीक है, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्सेस इस पर क्या क्या लग रही होंगी, एक तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गई, एक ये एक्सटर्नल फोर्स हो गई, और एक हिंज की भी तो फोर्सेस होंगी यहाँ पे। सो हिंज की फोर्सेस यू डोंट नो, हिंज को यू कैन टेक एफ एक्स एंड एफ वाई, ठीक है, एफ एक्स और एफ वाई ले सकते हो, ठीक है, हिंज की भी फोर्सेस हो गई। बट हमारा फ़ायदा क्या रहेगा, बिकॉज दिस पॉइंट इज स्टेशनरी, ठीक है, तो हमारा वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इंटू डी एक्स डी एस। अब यहाँ पे क्या है, हिंज का पॉइंट थोड़ा ना मूव कर रहा है, जब पॉइंट नहीं मूव करेगा तो इस फोर्स से वर्क डन ही नहीं आएगा, ठीक है, चाहे फोर्स लगती रहे हमारी रिएक्शनल फोर्सेस, लेकिन वर्क डन ही नहीं आएगा हमारा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग जो वर्क डन बाय हिंज वी कैन टेक इट 0, ठीक है। अब हमारे पास दो रह गई जिसका वर्क डन रहेगा, एक तो माई फोर्स, दिस फोर्स एंड माई एम जी फोर्स, ठीक है, दो का वर्क डन रह जाएगा बस हमारा। अब हम लगाते हैं अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ पे हमने देखा तीन फोर्सेस हमारी, फोर्स, एम जी और फोर्स फ्रॉम द हिंज, ठीक है। फोर्स फ्रॉम द हिंज के आपका 0, बिकॉज आपका डी एस 0 यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज दिस पॉइंट इज नॉट मूविंग, फोर्स लग रही है, पॉइंट नहीं मूव कर रहा, तो वर्क डन 0। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे आप वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, यू कैन वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क वाले मेथड से करूँ तो इट विल कम्स आउट टू बी 0 अगर टॉर्क मेथड से करेंगे। बट वर्क अगर हम इसका टॉर्क आएगा, बस आपका फोर्स का टॉर्क आएगा इफ़ यू हैव टू डू इट विद द टॉर्क मेथड, ठीक है। बट वी आर डूइंग वर्क डन, हम यहाँ पे वी आर डूइंग इट विद आवर फोर्स मेथड से निकाल लें, ठीक है, टॉर्क मेथड से निकाल लें, फोर्स मेथड से निकाल लें। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, एम जी, और एम जी कितना रेस किया है, इनिशियली ये था एल, ठीक है, और फिर यहाँ से ये कितना रेस, ये कितना हो गया, दिस इज एल कॉस थीटा, तो यहाँ पे हाई ये दिस एल कॉस थीटा, और ये कितना रेस किया है, सो दिस विल बी एल माइनस एल कॉस थीटा, और इसका सेंटर ऑफ मास कितना रेस किया होगा, डिवाइड बाय 2, बिकॉज सेंटर ऑफ मास L/2 पे होगा ना, तो दिस विल बी इज L/2 1 माइनस कॉस थीटा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके नीचे लग रही है एंड इट इज रेज बाय दिस, ठीक है, इतने से h पे रेस किया है, तो वी कैन से इसका जो विल गेट द, दिस इज आवर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वर्क डन, ठीक है। सो दैट इज mg L/2 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज द ग्रेविटेशनल वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सेकेंड इज आवर, सो यहाँ पे ये माइनस आएगा, दिस विल बी माइनस है ना, प्लस नहीं होगा बिकॉज आपका ग्रेविटी नीचे लग रहा है एंड h आपका जो आज जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे L/2 पे था ना, और ये L/2 यहाँ पे थोड़ा हाइट पे चला गया, तो नाउ h इज हाइट, ये मोशन इस तरफ हो रहा है आपका और फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो ds आपका ऊपर है, s जो x है और फोर्स नीचे है, तो योर वर्क डन विल बी नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा, ठीक है, जस्ट सेकेंड, विल जस्ट रेक्टिफाइड इट, सो हियर इट विल बी नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव वर्क डन होगा, राइट। सो यहाँ पे ये आ गया मेरा वर्क डन बाय द ग्रेविटी। अब वर्क डन बाय द फोर्स कितना होगा आपका, फोर्स, और ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ये वाला, बिकॉज हमारा वर्क डन क्या होता है, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स, ठीक है, बिकॉज हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है ना, तो फोर्स मेरा ये लगा, तो इस डायरेक्शन में कितना मेरा मूवमेंट हुआ ये वाला, ठीक है, और ये कितना है मेरा एल साइन थीटा, ठीक है, एल साइन थीटा, विल पुट इट एफ इंटू एल साइन थीटा, दैट विल बी इक्वल टू, अब इसके अबाउट इसका केवल रोटेशनल हो रहा है, कोई ट्रांसलेशन नहीं हो रहा था, 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब रॉड का मेरा इसके अबाउट कितना होता है ml²/12 और इसके अबाउट कितना होता है ml²/3, तो I0 आ गया मेरा ml²/3 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ओमेगा निकालना है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज बिन गिवन टू यू, ओमेगा आपका ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, सिंपल है आपका, ml²/3 इधर रख दो, बस ओमेगा इज अननोन, ठीक है, इसको इधर ले जाओ, 3 को इधर ले जाओ एंड यू विल गेट, नीचे ये 1/6 हो जाएगा, तो 6 को इधर ले जाओगे यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है, ओमेगा आ जाएगा आपका। आपको निकालना है सेकंड केस में मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हेन यूर फॉर द रॉड, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब होगी, जब आपकी ओमेगा विल गेट 0, ठीक है, बिकॉज अभी क्या है इसके पास अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो ये धीरे धीरे ऊपर उठता रहेगा ना, एंगुलर वेलोसिटी है, तो मैक्सिमम कब तक उठेगा, जब तक इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती, ठीक है, जैसे इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गई, ये इसमें ये थीटा उस पोजीशन पे जाके रुक जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो दैट इज माई मैक्सिमम थीटा, दैट इज माई मैक्सिमम थीटा व्हेन माई ओमेगा विल बी इक्वल टू 0, जब मेरा ओमेगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब इस सिचुएशन में आप ओमेगा की वैल्यू 0 रख दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, आप थीटा निकाल लेना उससे, ठीक है, सिंपल है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से आपको यू हैव टू ब्रेक डाउन इनटू हाफ एंगल, ठीक है, सो दैट द थिंग्स विल गेट, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, सो जस्ट टिक इट 0, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू 0 पे यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम हियर, ठीक है। तो दैट्स अ कॉन्सेप्ट बिन यूज्ड हियर। तो इसके अंदर मेजर यही था कि हिंज की वजह से हमारा वाई द फोर्स इज नॉट बिन कमिंग, राइट। नेक्स्ट है हमारा
अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो है हमारा एक स्पेशल एनर्जी कंजर्वेशन होता है दैट कैन ओनली बी अप्लाइड व्हेन वी हैव ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारा हमने देखे थे क्या होती हैं, जिसका दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। ठीक है, जिसका जो वर्क डन होता है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। ठीक है, और उसका बस इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करता है। और कंजर्वेटिव फोर्सेस मोस्टली जो हमारी होती हैं हमारी दैट इज सेंट्रल फोर्सेस होती हैं ज़्यादातर। एंड अनदर थिंग इज हमने देखा उसका वर्क डन across any path is zero, work done in the closed system is zero, and this conservative forces के अंदर ही हमारी एनर्जी गेट स्टोर्ड। ठीक है, आपकी जो एक एनर्जी होगी दूसरे में कन्वर्ट होगी। ठीक है, फिर वो एनर्जी विल बी रिलीज टू द अनदर एनर्जी। तो इट इज़ लाइक एनर्जी के बीच में ऑसिलेशन हो रहा है बट ओवरऑल एनर्जी मेरी कांस्टेंट, ठीक है, हो रहती है मेरी इन टर्म्स ऑफ माई कंजर्वेटिव फोर्सेस। बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्सेस में ही जो कैपेबिलिटी होती है एनर्जी को स्टोर करने की होती है। जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं वो स्पेंड कर देती है एनर्जी। आपकी कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या होता है, आपका मोशन एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू मोशन एनर्जी। तो इस तरीके से स्टोरेज और स्टोरेज रिलीज चलता रहता है। तो दैट्स वाई योर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज देयर ओनली इन द कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉट इन द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो इन द इनर्शियल फ्रेम विल टेक इट इन द इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक वर्क डन बाय आपका स्यूडो फोर्स आ जाएगा। सो वी डोंट हैव वी देन इन दैट केस योर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी विल नॉट बी देयर। सो इन योर इनर्शियल फ्रेम रहेगा एंड योर वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस का या तो वर्क डन जीरो हो जाए, ठीक है, या तो वर्क डन आपका जीरो हो जाए कंजर्वेटिव फोर्सेस का, दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। या फिर बिकॉज अगर इस केस में हम ऊपर वाले केस में देखें इस वाले पॉइंट के अबाउट, तो दीज आर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बट इसका वर्क डन जीरो है बिकॉज इट इज़ नॉट मूविंग। ठीक है, तो हम दो कंडीशन में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, या तो आपका वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हो जाए या आपकी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होनी नहीं चाहिए। तो जैसे हमारा ऊपर वाला एग्जांपल है, यहाँ पे हिंज वाले पे मेरी फोर्सेस मेरी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, जो हिंज फोर्सेस हैं, बट हमारा वर्क डन जीरो है तो वी कैन अप्लाई था। यहाँ पे भी हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मेरा कब लगता है, व्हेन वी हैव द कंजर्वेटिव फोर्सेस, व्हेन द वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज जीरो। तो हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाय फोर्सेस इन द इनर्शियल फ्रेम, तो मेरी नॉन स्यूडो फोर्स नहीं आएगी। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और देयर इज हमारा जो प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस की, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज बीन एट द एक्सपेंस ऑफ माई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मेरी डिक्रीज होगी, ठीक है, देन द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस उस डायरेक्शन में होगा। अगर ये हमने देखा था, इफ द बॉल इज देयर, द बॉल इज बीन ड्रॉप फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो यहाँ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी मेरी हाई है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी U1 U2, तो U1 इज ग्रेटर देन U2। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा दैट इज एट द एक्सपेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे नीचे नीचे आ रहे हो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है एंड इट इज़ बीन डन बाय बिकॉज ऑफ द वर्क डन बाय योर mg, वर्क डन बाय mg। ठीक है, सो mg इज नथिंग बट योर कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स एट द एक्सपेंस ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके नीचे नीचे डिक्रीज हो रही है सिंस यू आर डूइंग द वर्क डन बाय द mg, एंड mg इज अ कंजर्वेटिव, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, सो दैट इज अ कॉन्सेप्ट कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज एट द एक्सपेंस ऑफ माई पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा डेल्टा माइनस, इसको हम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस वी कैन राइट इट डाउन माइनस डेल्टा यू, और यहाँ पे ये जीरो हो गया प्लस डेल्टा के यू, इसको इधर ले जाओ तो आपका ये आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी जीरो। तो अगर आपका U1 से U2 जा रहा है तो अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी विल बी रिड्यूसिंग, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी रिड्यूसिंग। सो दीज आर दैट वे ऑसिलेट करती रहती है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, सो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है हमारा कि इन केस ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है, अगर बॉडी मेरी फिक्स्ड है, ठीक है, अगर मेरी बॉडी फिक्स है, अगर मेरा हिंज भी मूव करने लग जाएगा देन यू कैन नॉट कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, देन यू हैव टू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आपका हिंज फिक्स्ड है इन टर्म्स ऑफ रिजिड बॉडी, तो रिएक्शन फोर्सेज जो होती हैं उसकी वजह से नो वर्क डन होता है बिकॉज योर ds इज जीरो एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज नॉट एट ऑल मूविंग, सो यू कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो हम इस वाले क्वेश्चन को हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से भी सॉल्व कर सकते थे। राइट, अब एक एप्लीकेशन देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की। सो इसके अंदर क्या कह रहा है मेरा, द बॉल इज बिन रिलीज फ्रॉम एयर, इट विल गो एंड इट विल गो अप टू दिस पॉइंट। सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ h, कितने में हाइट से इसको थ्रो करूँ विद मिनिमम वैल्यू ऑफ h सच दैट द बॉल विल परमिट टू मेंटेन द कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट। यहाँ पे कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट रहना चाहिए बॉल का, ठीक है, विद द सर्फेस ऑफ द लूप। ठीक है, ये किस हाइट से फेंकूँ तो क्या करेगा, अगर मेरी कम हाइट से जाएगा ये अप टू सर्टेन पॉइंट जाएगा, यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ पे इस पे क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन, बिकॉज दिस बॉडी नाउ हम लोग बॉडी जो कंसिडर हम
पहले भी हमने ये वाले क्वेश्चन देखे, तब हम बस इसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी लेके चल रहे थे। अब क्या ये बॉडी रोटेट भी करेगी, तो यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। अगर ये इतनी हाइट पे नहीं हुआ तो ये यहाँ पे जाके कहीं ना पोजीशन पे जाके रुक के गिर भी सकता है यहाँ से भी। तो हमारे को यही बताना है कितनी हाइट पे हो कि मेरा पूरा ये टच करता हुआ यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। इसके बाद अगर ये यहाँ तक पहुँच गया तो फिर ये वापस भी नीचे आ जाएगा, ठीक है, अगर ये यहाँ तक पहुँच गया तो, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ द क्रिटिकल पॉइंट जब मेरा नॉर्मल मिनिमम होगा, दिस इज माई क्रिटिकल पॉइंट। बिकॉज हर पॉइंट पे मेरा नॉर्मल का बिकॉज ऑफ एम का कुछ एक कंपोनेंट आएगा, बस ये वाला पॉइंट होगा जब मेरा एम का जो कंपोनेंट होगा विच इज़ डायरेक्टली डाउनवर्ड, ठीक है, जो कि मेरा एन के साथ कुछ भी नहीं आएगा। सो दिस इज़ माई क्रिटिकल पॉइंट। अगर इस पॉइंट पे मेरा एन में अगर मेरी वेलोसिटी रहती है इस पॉइंट पे कुछ भी, और इस पॉइंट पे भी मेरा कॉन्टैक्ट मेंटेन रहता है, जस्ट लूज करता है इस पॉइंट पे भी, दैट इज़ द क्रिटिकल केस, तब भी मेरा बॉल जो है इट इज़ गोइंग टू डू द कंप्लीट लूप कर लेगा, ठीक है। हमारे को यही वाला केस निकालना है, क्रिटिकल केस व्हेन माई एन नॉर्मल रिएक्शन एट दिस पॉइंट विल गेट 0, ठीक है। सो इस पे हम इस वाले पॉइंट पे हम लोग विल अप्लाई द सेंट्रीपिटल फोर्स वाला इक्वेशन लगा देते हैं। तो इस पे क्या है, मेरी नीचे एम लग रही है, ऊपर नॉर्मल लग रही है, और ये इट इज़ मूविंग इन अ सर्कल, सो इट इज़ मेकिंग अ सर्कुलर मोशन, तो जिसकी वजह से यहाँ पे सेंटर पे इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। तो मेरी एम जी माइनस एन दैट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय, और ये कितना है यहाँ से यहाँ तक में आर माइनस आर, ठीक है। इसका भी रेडियस है ना, इसका कैपिटल का रेडियस ये है, स्मॉल का रेडियस ये है, तो एम जी आर माइनस आर होगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्रिटिकल केस लेके चल रहे हैं वेयर एन इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका इक्वेशन आ जाएगी एम जी विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस आर, ठीक है, ठीक है। ये आपका एक कंडीशन आ जाएगी जिससे आपका वी मिल जाएगा। आपको हमें हाइट चाहिए ना, तो हम अब सेकेंड केस में क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देते हैं यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में। दैट मीन्स इसमें ड्रॉप इन योर पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन योर काइनेटिक एनर्जी, वो लगा देते हैं हम लोग इसमें। फिर इट इज़ माई यहाँ पे क्या दे रखा है, इट इज़ अ स्फेरिकल बॉल। स्फेरिकल बॉल में क्या होता है हमारा, एंड वी हैव टू सी वेदर इट इज़ रोलिंग और स्लाइडिंग। सो इट इज़ फ्रिक्शन इज सफिशिएंट इनफ टू प्रिवेंट द स्लाइडिंग, सो इट इज़ रोलिंग, ठीक है। रोलिंग में हमारा है, तो रोलिंग में हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपना लगा सकते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस सी, और ये बॉल क्या है, स्फेरिकल बॉल है, तो सी की वैल्यू आपके पास आ गई 2/5, ठीक है, सी की वैल्यू आपके पास आ गई 2/5। तो दिस फॉर्मूला यू कैन अप्लाई, ठीक है, दिस फॉर्मूला यू कैन अप्लाई, राइट। अब ठीक है, अब हम विल अप्लाई के यहाँ पे काइनेटिक, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी है आपकी, यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और यहाँ पे क्या है, यू फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ, तो मेरी ये 0 हो गई, ये वाली मेरी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, पॉजिटिव, दैट इज एम जी इंटू एच, ठीक है, और मेरे को एच ही चाहिए यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे मेरी इनिशियल जो है काइनेटिक एनर्जी 0, बट माई फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 1 प्लस सी इंटू 1/2 एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर हमने पहले का रिलेशनशिप से निकाल लिया था क्रिटिकल केस वाले से, ठीक है। तो वी जस्ट पुट द वैल्यू है, हमने यहाँ पे कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी लगाया, इनिशियल प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस माई फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हम रोलिंग वाले हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं बिकॉज इट इज़ आर रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, ठीक है, रोलिंग कंडीशन है हमारी, प्लस फाइनल ये हमने रेफरेंस फ्रेम लेके चल रहे हैं, तो मेरी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, ठीक है। नाउ इससे कैंसिल हो गया, एंड योर वी स्क्वायर की वैल्यू आप ये डाल दो, वी स्क्वायर इज जी आर माइनस आर, ठीक है, जी माइनस आर डाला, एंड सी की वैल्यू इज 2/5, इससे आपकी एच की वैल्यू, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, इससे आपकी एच की वैल्यू आ जाएगी 7r माइनस आर बाई 10, ठीक है। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट, इन कंसिक्वेंस इट रोटेट्स So a uniform rod of length L is released from the rest, in consequence it rotates in a vertical plane, ठीक है, इस प्लेन में ही रोटेट कर रहा है, दिस इज माई XY प्लेन, तो इस प्लेन में ही रोटेट कर रहा है इन अ वर्टिकल प्लेन, एंड इट्स सेंटर ऑफ मास मूव डाउन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी रॉड थी, सो इट इज़ फॉलिंग डाउन लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से इट इज़ फॉलिंग डाउन लाइक दिस, राइट। इट्स सेंटर ऑफ मास मूव्स अंडर द ग्रेविटी एंड द रिएक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय द हॉरिजॉन्टल सर्फ, तो रिएक्शन फोर्सेस ऑफर्ड बाय हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल स्मूथ सर्फेसेस। तो यहाँ पे क्या है मेरी नॉर्मल और फ्रिक्शन लग रही होगी, ठीक है, इट इज़, तो यहाँ पे भी मेरी नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन और नॉर्मल लग रही होगी, ठीक है। सो दीज आर माई कॉन्टैक्ट फोर्सेज, बट फ्रिक्शन विल बी 0 बिकॉज माई सर्फेस इज स्मूथ, बट नॉर्मल विल बी देयर, ठीक है, फ्रिक्शन विल बी 0 बट नॉर्मल विल बी देयर। वी हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकालते हैं, एंगुलर स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकालते हैं, राइट।
सो इस केस को वी कैन डू इट विथ वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं, एंड वी कैन डू इट विथ हम लोग इसको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से करेंगे. बट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यू हैव टू यू कैन नॉट यू हैव टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोगों को, बिकॉज फ्रिक्शन तो है नहीं यहाँ पे, सो देर इज़ नो केस ऑफ फ्रिक्शन, तो कंजर्वेटिव फोर्सेज है हमारी. सो विल फाइंड आउट द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से करते हैं. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में हमारी जो है ये जो नॉर्मल है मेरी, दीज टू नॉर्मल्स, जस्ट अ सेकेंड, हाँ डन. तो ये जो मेरी नॉर्मल है ना, एक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्यों लग सकता है मेरा, एक तो फ्रिक्शन नहीं है और दूसरा जो नॉर्मल है, बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल ना ये कांटेक्ट मेंटेन है, तो कांटेक्ट तो लूज़ नहीं कर रहा ना. जब ये कांटेक्ट नहीं लूज़ करेगा तो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव नहीं कर रहा, बिकॉज नॉर्मल यहाँ पे लग रही है, बट ये कांटेक्ट मेंटेन है, ये कांटेक्ट इज़ नॉट मेंटेन मूविंग. ये यहाँ पे भी ये कांटेक्ट मेंटेन है. व्हेन द कांटेक्ट इज़ नॉट मूविंग तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल जो है मेरा, दैट इज़ ds जो है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ 0, तो इसका जो वर्क डन आएगा दैट विल बी 0. तो मेरा जो यहाँ पे नॉर्मल का जो एक फोर्स मेरी अदर फोर्स हो सकती थी विच इज़ नॉन कंजर्वेटिव, उसका जो वर्क डन होगा दैट विल बी 0. ठीक है, इसका वर्क डन मेरा 0 होगा. जब मेरा इसका वर्क डन 0 हो गया, देन आई कैन से देन आई कैन यूज़ माई, बट इसका विल फाइंड आउट the work done by it will be 0. So मेरे पास जो external forces will be there, only the gravity will be the external force. ठीक है, only the gravity will be the external force here, right? तो अब निकालते हैं, we'll find out. So हमारा बॉडी यहाँ से it fall down up to this level. ठीक है, तो यहाँ पे तो इसका क्या हो रहा है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स. सो मेरा जो mg की वजह से इसका सेंटर ऑफ मास फॉल डाउन कर रहा है, तो डिक्रीज इन माई ग्रेविटेशनल एनर्जी इज माई इंक्रीज इन माई काइनेटिक प्लस. सो इसका क्या हो रहा है, जैसे आपका पहले यहाँ पे इस साइड पे था, ये इनिशियल पोजीशन ये थी आपकी रॉड की, फिर ये गिर के सपोज इस पोजीशन पे यहाँ पे आ गई. ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है आपका, ये h डाउन जा रहा है, आपका h नीचे गिर रहा है, तो दैट इज़ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेज एट द एक्सपेंस ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, वर्क डन जो ग्रेविटी वर्क डन कर रही है वो क्या कर रही है, आपका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है. आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो दैट शुड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर रही है, तो आपका दैट शुड इंक्रीज योर काइनेटिक एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज क्या हो रही है, मेरी रॉड की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है. तो रॉड में क्या आ रही है यहाँ पे, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखूँ तो रॉड के पास यहाँ पे ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी भी है प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है. ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. बट हम लोग क्या करते हैं इसमें, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू मेक आवर सॉल्यूशन ईजी, बिकॉज हमारे पास ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 अबाउट दैट पॉइंट. ठीक है, हमारे पास सारी की सारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. ठीक है, तो रॉड वाले केस में इट इज़ क्वाइट ईजी, बिकॉज आपके पास एंगल ईजिली आ जाते हैं, तो एंगल आपके ईजिली बन जाते हैं यहाँ पे. तो रॉड वाले केस में यू ट्राई टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, अब हम देखें तो ये वाला इसका एक्सिस ऑफ हमने देखा था इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, आई थिंक सेकंड और थर्ड लेक्चर में. हाउ वी फाइंड आउट कि सपोज इट इज़ मूविंग हेयर विद v एंड इट इज़ गोइंग हेयर विद v, तो इसके जो टेल्स हैं दोनों के टेल्स को ज्वाइन करेंगे, तो जहाँ पे कट करेगा तो दिस पॉइंट इज़ योर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो इसके अबाउट मेरी जो रॉड है दिस पॉइंट पे इट इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस, इस पॉइंट के अबाउट ये ओमेगा से रोटेट कर रही है. ठीक है, तो इस पॉइंट पे वी कैन राइट इट डाउन, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, और जो आई होगा इट इज़ अबाउट दिस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ पॉइंट, तो दैट इज़ आई पी 1/2 आई पी इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा. ठीक है, सो दैट इज़ योर काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो हमें बस यहाँ पे अब क्या करना है, हमारे को ये पता है भैया दिस, अगर हम देखें तो इट इज़ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज़ मेकिंग रेक्टेंगल ओनली. तो ये आपका अगर एल है तो दिस विल बी योर एल ऑल्सो, तो आपका ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ नथिंग बट L/2 ओनली. ठीक है, सो दिस इज़ L/2. तो मेरे पास आ गया इसका, मेरे को यहाँ पे पता है mL/2/12 होता है प्लस m L/2 का होल स्क्वायर, सो दैट इज़ गोइंग टू गिव मी इंस्टेंटेनियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट p. ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट p भी आपका यहाँ से निकल जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस. ठीक है, mL/3 आ जाएगा यहाँ से. ठीक है, और बाकी आपको अब निकालना है, आपका ये h निकालना है कितना फॉल डाउन किया. सपोज इनिशियली अगर मैं देखूँ, इनिशियली रॉड ऐसे थी, देन द रॉड हैज़ गॉन लाइक दिस, तो कितना फॉल डाउन करिए. अगर मैं ओवरऑल रॉड देखूँ तो ओवरऑल रॉड L से अब ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये वाला दिस इज़ माई L, ये मेरा L है, तो इफ़ वी आर टेकिंग दिस एज अ थीटा, सो दिस कम्स आउट टू बी L cos थीटा. ठीक है, ये आ जाएगा L cos थीटा, और ये फॉल डाउन कितना हुआ है मेरा, उसका हाफ मेरा सेंटर ऑफ मास फॉल डाउन किया होगा, तो ये फॉल डाउन कितना हो गया, L - L cos थीटा, L - L
कॉस थीटा, इसका जो हाफ होगा दैट इज़ माई सेंटर ऑफ मास का फॉल डाउन, तो L 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो दैट इज़ योर mg L बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा, दैट विल बी इक्वल टू योर हाफ I p ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, आपका थीटा की टर्म्स में आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो विल सी, ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये टॉपिक हम लोग रोलिंग वाला, रोलिंग अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन विल कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, बिकॉज अभी इस क्वेश्चन में भी टाइम लग जाएगा, थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं ये, थोड़ा अच्छा रहेगा कि बिकॉज थ्योरी ज़्यादा नहीं है, तो टू गेट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट इट्स बेटर टू मतलब खोल के क्वेश्चंस को करने में ज़्यादा सही रहेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, मेरा इस तरीके से कारपेट रखा हुआ है मेरा, ठीक है, कारपेट को मैंने अनवाउंड करना शुरू कर दिया, ठीक है, कारपेट यहाँ से अनवाउंड करना शुरू हो गया, तो ये क्या है, ये फ्लैट सरफेस बनता रहेगा और इधर मेरा ये ओमेगा से और ये VCM से रोटेट करता रहेगा, फिर ये थोड़ी देर बाद ये और फ्लैट हो जाएगा और ये छोटा और हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ये पूरा का पूरा मेरा फ्लैट हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा ये पूरा का पूरा अनवाउंड हो रहा है, ठीक है। तो पहले ये पूरा का पूरा यहाँ पे था, सो इट इज़ कंटेनिंग some because it is in this situation, because of this position it is having some potential energy, ठीक है, इसकी यहाँ पे कुछ potential energy थी stored into it, because एक तो center of mass इसका height पे था, ठीक है, बट धीरे धीरे जब ये ओपन होता रहेगा इसका center of mass लोअर हाइट पे जाता रहेगा ना, तो यहाँ पे अभी इस पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मेरी, mg इंटू एच, ठीक है, यहाँ पे मास भी इसका ज़्यादा है, ठीक है, धीरे धीरे मेरा मास भी कम हो रहा है ना, यहाँ तो ये तो फ्लैट पे आ गया, तो इसकी तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं रही, ठीक है, कुछ मेरा मास हमारे को गिवन सिचुएशन में क्या दे रखा है। तो मैं कंडीशन पहले समझाता हूँ, पहले इस तरीके से आपका टोटल यहाँ पे सिलेंड्रिकल कारपेट है, ठीक है, आपने इसको अनवाउंड करना शुरू कर दिया, ये आपका ये यहाँ से आपने इसको पुश किया और यहाँ से अनवाउंड होना शुरू हुआ, ठीक है, ये धीरे धीरे फ्लैट होता रहेगा वाला सरफेस, और ये जो इसका सर्कुलर है ये धीरे धीरे मूव करता रहेगा, और ये धीरे धीरे इसका मास कम होता रहेगा, ये धीरे धीरे ओपन अप होता रहेगा, ठीक है, धीरे धीरे ओपन अप होकर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। अब मेरे को वही बताना है यहाँ पे, व्हेन द कारपेट स्टार्ट अनरोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, सो इट इज़ अ रोलिंग मोशन कर रहा है, ठीक है, तो कंडीशन ये आ गई मेरी, रोलिंग मोशन कर रहा है। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द एक्सिस व्हेन द रेडियस रिड्यूसेस टू r/2, ठीक है, जब इसका रेडियस r/2 हो गया तब उस केस में वी हैव टू फाइंड आउट आवर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा, ठीक है, ये दोनों चीज़ें निकालनी है। तो मेरा यहाँ पे दे रखा है मास m है, ठीक है, नाउ इट इज़ अ सिलेंडर, ठीक है, तो सिलेंडर का क्या आएगा, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ओनली, डेंसिटी इज सेम, तो वॉल्यूम क्या होता है इसका पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। अब यहाँ पे एच तो दोनों केस में कांस्टेंट है, इसकी भी हाइट मेरी इधर ही होगी और इधर भी मेरी इसकी भी हाइट सेम रहेगी, तो एच इज कांस्टेंट, तो मेरा डिपेंड्स मास इज डिपेंडिंग अपॉन योर आर स्क्वायर, ठीक है। पहले वाले केस में जब मेरा आर था जब मेरा कैपिटल आर था तब मेरा मास m है, ठीक है, मेरा r/2 हो गया, सो नाउ माई मास विल बी m/4 बिकॉज इट इज़ मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। सो मेरा यहाँ पे r/2 हो गया, तो मास विल नाउ बी m/4, ठीक है, तो इस केस में जो होगा मेरा मास हो गया अब m/4, राइट। नाउ अब ये जो इस वाली सिचुएशन पे क्या कर रहा होगा, इट इज़ नाउ रोटेटिंग ऑल्सो विद ओमेगा, और ये सेंटर ऑफ मास इसका VCM से सेंटर ऑफ मास भी इसका मूव कर रहा होगा विद सम वेलोसिटी, ठीक है, और इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, VCM इज इक्वल टू ओमेगा r बिकॉज इट इज़ रोलिंग, राइट। तो हमें सिंपल अब विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देते हैं, बिकॉज यहाँ पे तो इजी हम लोग निकाल सकते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, और इसमें इसकी इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इट इज़ रोलिंग, तो हम लोग डायरेक्टली 1+c 1/2 mv² वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज़ रोलिंग। तो यहाँ पे हमने वही वाला फॉर्मूला लगाया, रोलिंग सिलेंडर की काइनेटिक एनर्जी निकाली, बिकॉज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, ठीक है, तो और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी mg इंटू this r, mg into r is my initial potential energy, kinetic energy will be 0, final kinetic energy will be small m/4, छोटे m/4 हो गया ना मास m/4। अब इसका जो इस पोजीशन पे कितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी है, फ्रॉम द ग्राउंड पहले r थी, अब इस पोजीशन पे कितना हाइट पे है ये, दैट इज r/2, इफ यू आर टेकिंग mgr यहाँ पे था मेरा टेकिंग, और नाउ इट इज़ एट mgr/2, ठीक है, ये अब इस पोजीशन पे है, राइट। अब ये mg पहले mgr पे था, अब ये mgr/2 पे इसका सेंटर ऑफ मास, तो m कितना हो गया m/4 इंटू gr/2। अब यहाँ पे क्या है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो गई यहाँ से इस पोजीशन पे, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। अब काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं इसकी 1/2 1+c
1/2 mv²। यहाँ पे मास कितना हो गया आपका m/4 हो गया, ठीक है। वेलोसिटी आपकी v हो गई, जो कि हमें निकालनी है यहाँ से, ठीक है। वेलोसिटी निकालनी है ना आपको, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो ये हमको यही v निकालना है। तो यहाँ से आपको इसको कैलकुलेट करो, आपको c कितना है, सिलेंडर का कितना होता है mr²/2, दैट इज़ योर इनर्शिया, दैट इज इक्वल टू mk²। तो आपका k² बाय m ये हो जाएगा, k²/r² कम्स आउट टू इक्वल टू 1/2। तो c की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1/2 आ जाएगी, तो 1/2 डाल दो यहाँ पे, तो यू विल गेट दिस योर काइनेटिक एनर्जी। दिस काइनेटिक एनर्जी पुट इट हेयर, ठीक है, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी आपके पास, ये इक्वेशन आ जाएगी। वंस यू सॉल्व इट, इसके पास v आ गया √14/3 gr, ठीक है। दैट इज़ योर वेलोसिटी व्हेन द कारपेट इज एट अ डिस्टेंस r/2 पे, ठीक है। तो ये आपको कोई भी दे दे, r/4 पे निकालना हो, r/4 पे आप निकाल सकते हैं, किसी भी r पे यू कैन कैलकुलेट विद दिस मेथड, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, अब यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m इज बिन फिटेड पिवटली स्मूथ विद अ रॉड, ठीक है। ये यहाँ से इट इज पिवटेड स्मूथली विद दिस रॉड, और ये वाला जो पोर्शन है मेरा, इसका जो मास है मेरा रॉड का, दैट इज m/2, और ये मेरा इसका जो मास है दैट इज m, ठीक है। इफ द बॉटम ऑफ द रॉड इज विद पुल्ड विद वेलोसिटी v, अब इसकी मैं वेलोसिटी v से मूव कर रहा हूँ, तो नाउ इट इज़ अ रिजिड रॉड, तो इसकी हर पोजीशन की वेलोसिटी v होगी, तो इस वाले पॉइंट की भी जो वेलोसिटी है जो इसके सेंटर ऑफ मास से कनेक्टेड है, ये भी v से मूव करेगा। तो मेरे को यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मिल गई सेंटर ऑफ मास की, जो इसकी वेलोसिटी, ठीक है। नाउ एक और कंडीशन दे रखी है कि इट मूव्स विदाउट चेंजिंग द एंगल ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है। ये इसी एंगल से मूव कर रहा है, तो दैट मीन्स ये कंटिन्यूसली जो इसकी वेलोसिटी है दैट इज़ कांस्टेंट, ठीक है। अगर ये एंगल चेंज कर देता तो ये v विल गेट चेंज। अभी क्या है, ये सेम ओरिएंटेशन से मूव कर रहा है, तो हर पॉइंट की वेलोसिटी मेरी v ही रहेगी इसकी। नाउ डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग, सो अनदर कंडीशन इज दिस v इज इक्वल टू ω/r वाली सिचुएशन भी आ गई मेरी। दिस पॉइंट इज माई कॉन्स्टेंट, वी हैव टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी। तो इस काइनेटिक एनर्जी हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट योर 1 + c। नहीं, यहाँ पे तो हमारे को रॉड की भी लेनी है और इसकी भी लेनी है, तो एंड दिस, इसको हम लोग लेते हैं, दिस इज रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इससे निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ माई, दिस इज माई डिस्क, ठीक है। डिस्क की वी कैन फाइंड इट आउट विद 2 वेज, ठीक है। एक तो हम वही कर सकते हैं 1 + c 1/2 mv² से भी कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारा रोलिंग वाले केस में होती है टोटल काइनेटिक एनर्जी, इसकी रोटेशन की वजह से और ट्रांसलेशन की वजह से डिस्क की, ठीक है। और दूसरा हम करेंगे, अगर हमारे को टोटल काइनेट रोटेशनली चाहिए तो हम इस पॉइंट के अबाउट द डिस्क इज टोटली रोटेटिंग, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट, बिकॉज दिस इज माई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इन माई, जो हमारा रोलिंग में होता है, ठीक है। तो हम लोग इसकी निकालते हैं 1/2 n/2 v², इसकी कितनी हो जाएगी, ये इट इज़ सो इसकी हो जाएगी इस पॉइंट के अबाउट 1/2 i इंटू ओमेगा, ω², ओमेगा कितना हो जाएगा इसका, ओमेगा इज़ नथिंग बट योर v/r, ठीक है। ओमेगा इज़ योर v/r, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू डाल दो v/r, ठीक है। ओमेगा आपका v/r आ गया, और इस पॉइंट के अबाउट इसका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट कितना हो गया, mr² प्लस mr²/2 प्लस mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इंटू ओमेगा कितना हो जाएगा आपका, v इज इक्वल टू ω/r है, और v ओमेगा कम्स आउट टू इक्वल टू v/r, यहाँ पे v/r डाल दो, सो विल गेट द वैल्यू ऑफ योर टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है मेरे को, 2 steel ball having the mass 500 grams each are rotating about the vertical axis with the angular velocity ओमेगा, ठीक है। ये सिस्टम दे रखा है, इससे ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, इट इज़ रोटेटिंग हेयर, ठीक है, रोटेट कर रहा हूँ ओमेगा से। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको c को पुश कराता हूँ, जिसकी वजह से दोनों बॉल मेरी पास आनी शुरू हो जाएंगी, ये सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है। अब मेरा क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया, मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, देन योर ओमेगा विल बी चेंज, ठीक है, देन योर ओमेगा विल बी चेंज। आपने यहाँ से इसको पुश किया है, ठीक है, सो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं लगा सकते, बिकॉज एक्सटर्नल पुशेस में यू हैव प्रोवाइडेड एन एक्सटर्नल पुश, जिसकी वजह से आपका ओमेगा चेंज हो रहा है, ठीक है। दिस क्वेश्चन एक तो तरीका था आपका कि यू कैन अप्लाई द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से आप सॉल्व कर सकते थे, I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। तो यहाँ पे भी आपका जब आप इसको पास लेके आ रहे हो उन दोनों को, सो दैट मीन्स इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज चेंजिंग, आप मास डिस्ट्रीब्यूशन क्लोज लेके आ रहे हो, दैट मीन्स इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस हो रहा है, तो आपका ओमेगा बढ़ेगा, बट यू कैन नॉट डू इट विद कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज आपने यहाँ पे सी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, जिसकी वजह से सी को डाउन कर रहे हो, जिसकी वजह से दोनों पास में आ रहा है, ठीक है। देन अनदर वे इज टू सॉल्व इट, टू डू इट विद वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ पे हमारे को निकालना है हाउ मच वर्क इज़ डन, ठीक है। सेकंड सिचुएशन में कह रहा है जब ये पास आ गया मेरा, पहले थी इसकी 4 रेडियन पर सेकेंड एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, द कॉलर सी इज़ नाउ पुश डाउन अंटिल द बॉल्स आर एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 सेंटीमीटर पे हैं बॉल्स मेरी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग द कॉलर डाउन। वर्क डन निकालना है मेरे को कॉलर डाउन का।
सो नहीं, वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सॉरी, बिकॉज जो ये फोर्स है मेरी, इट इज़ अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सॉरी, वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बिकॉज यहाँ पे जो फोर्स लगेगी मेरी, दिस फोर्स यू आर पुलिंग इट डाउन एंड अबाउट दिस ओनली इट इज़ रोटेटिंग, तो फोर्स इनटू हमारा क्या होता है, एंगुलर कंजर्वेशन टॉर्क क्या होती है मेरी, टॉर्क विल बी नथिंग आउट आर क्रॉस एफ होती है, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा आर है दैट इज सेंट्रल, ठीक है, तो दिस आर इज जीरो, तो माई टॉर्क इज एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, सो आई कैन कंजर्व माई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वी कैन अप्लाई, ठीक है, सॉरी, इसमें वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. So yes, we have done with the same method only. So force external, यहाँ से मेरा because my force external is central along the axis of rotation, so you can apply the torque will be 0, so you can apply the conservation of angular momentum. I1 omega 1 is equal to I2 omega 2, यहाँ से आपका omega 2 आ जाएगा, you'll get the value of omega 2, ठीक है. I1 omega 1, I1 आपका इनिशियल था एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर पे you get the MR square लगा के you'll get the value of your omega 1 omega 2, ठीक है. अब now you can apply the work energy theorem. Kinetic energy इनिशियल थी 1/2 I1 omega 1 स्क्वायर प्लस आपने वर्क डन किया बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दैट विल बी इक्वल टू 1/2 I2 इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर, ठीक है. फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो आपको यही निकालना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इसको उधर ले जाओ, आपको I1 I2 और ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू पता है. वंस यू सॉल्व इट आपके पास फोर्स वर्क डन एक्सटर्नल आ जाएगा 1.44 जूल, ठीक है. तो इसमें यही था. तो इसमें वी कैन जो मेजर था इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लग जाएगा डिस्पाइट हैविंग द एफ एक्सटर्नल. बेसिकली एफ एक्सटर्नल लगता है तो टॉर्क एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल लगता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता, एंगुलर मोमेंटम हो जाता है. बिकॉज क्या होता है, हम लोग वो वाला पॉइंट देखते हैं या एक्सेस देखते हैं जिसके अबाउट आर आपका जो मोमेंट है, आपका मोमेंट लीवर आर्म आता है वो जीरो वैल्यू हो जाए, तो हम टॉर्क हमारी जीरो हो जाती है. फिर तो हम लोग एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाएगी तो वी कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम. सो इसमें यही एक वो था कॉन्सेप्ट, बट ठीक है. सो दैट्स हमारे को ये और करना था रोलिंग. तो एनीवेज विल कवर अप रोलिंग ऑफ अ बॉडी इन द इंक्लाइन प्लेन. ये काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक है, सो दिस टॉपिक इज़ हैविंग लॉट ऑफ वेरिएशन, तो काफ़ी कंसेप्चुअल है. विल कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करते हैं, बिकॉज इसी वाले क्वेश्चन में इसी में हम लोग देखेंगे इसी वाले टॉपिक के साथ रोलिंग विद स्लाइडिंग का, तब उस केस में काइनेटिक एनर्जी विल बी डिफरेंट, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे रोलिंग अक्रॉस द इंक्लाइन प्लेन और विल स्टार्ट विद द एंगुलर इम्पल्स, ठीक है. अब यही दो टॉपिक्स रह गए हमारे, रोलिंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन एंड द क्वेश्चन रिलेटेड विद द एंगुलर इम्पल्स. एंगुलर इम्पल्स में भी हमारा फिक्स्ड सरफेस से अगर आपका हिट कर रहा है या आपका सरफेस, अगर आपका बॉडी भी मूविंग है, सरफेस भी मूविंग है, तो दिस आर द वेरिएशन दैट वी आर गोइंग टू सी इन द एंगुलर मोमेंटम के केसेस में. फिर उसके बाद वी आर गोइंग टू सी सर्टेन एडवांस्ड क्वेश्चन और एरोडॉफ के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है. सो मे बी अनदर, मेरे ख्याल से 3 लेक्चर और लग सकते हैं, ठीक है. तो अप टू 14 लेक्चर विल रैप अप आवर रोटेशनल मोशन, राइट. So that's all for today. We'll meet up in the next lecture. ठीक है, all right, thank you.